हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने अष्टम पाठ पर आ चुके हैं और जिसका नाम है हमारा लौह तुला। लौह तुला यानी लोहे की तुला, लोहे की तराजू। अब लोहे की तराजू ये बहुत ही अच्छा पाठ है जिसको हमने भी अपने बचपन में जब हम 6th-7th क्लास में हम पढ़े थे तब भी हमने ये चीज़ पढ़ा था। वहाँ पर तो इस तरह से इसका नाम था कि कांटे से कांटे निकलता है ना, उस प्रकार से इसका नाम था। आपके में इसका नाम लौह तुला लिखा हुआ है। तो ये क्या इसका पहले पाठ का सार पढ़ लेते हैं कि लौह तुला का अर्थात लोहे की तराजू का यहाँ क्या होना है। तो देखते हैं। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितस्य, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम, पंचतंत्र की कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामकात तंत्रात संपाद्य। विष्णु शर्मा जो हैं, जो हमारे पंडित विष्णु शर्मा जी जो हैं, वो कैसे हैं, एक बहुत ही कैसे आप कहेंगे लोकप्रिय कथाकार थे जिन्होंने बहुत अच्छी कथाएं लिखी और उनकी सबसे प्रसिद्ध है कथा ग्रंथ है उनका पंचतंत्र। उसी में एक उनके जो मित्र भेदक नाम का, वहाँ पे जो पंचतंत्र की कथाएं हैं उनमें भी उन्होंने मित्र लाभ, मित्र भेद, इस प्रकार से 5 प्रकार के खंडों में उनको विभाजित किया गया है। तो कह रहे हैं मित्र भेद नामकात तंत्र, यानी पंचतंत्र यानी 5 तंत्र हैं। उसमें 5 तंत्र में उन्होंने एक तंत्र, दूसरा तंत्र, तीसरा तंत्र, ये 5 तंत्र किस लिए बनाए गए हैं कि भाई एक तंत्र में मित्र का भेद बता दिया कि मित्र में भेद क्या होता है, दूसरे में मित्र लाभ हो गया। इस प्रकार से 5 अलग अलग भाग बनाए उन्होंने, ठीक है, कथाओं के, और उनमें अलग अलग कथाएं बनाई। तो उसमें भी कह रहे हैं कि जो मित्र भेद नामक जो तंत्र है उसमें से संपादित किया गया है। कौन सा? लौह तुला। ग्रहीत अंशः अस्ति, ग्रहित किया गया अंश है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नामक वणिक, जीर्णधन नाम का वणिक, जो बनिया, वणिक किसको कहा जाता है? बनिया को, विदेशात, विदेश जाने के लिए, व्यापारम कृत्वा, विदेशात, विदेशों में, कहाँ पे? व्यापारम कृत्वा, व्यापार को करने के प्रति निवृत्य, निवृत्त यानी जाने के लिए इच्छुक होकर, न्यास रूपेण, अपनी धरोहर के रूप में, प्रदत्ता, दी हुई, न्यास रूप में यानी उधार दी हुई तुला को, तुलाम धनिकात प्रति याचते, धनिक से याचना करता है। जब वो विदेश के लिए जाता है, कहते हैं विदेशात व्यापारम कृत्वा, विदेश में व्यापार करके प्रतिनिवृत्त, और वहां से लौटकर न्यास रूपेण प्रदत्ता, और जो धरोहर के रूप में दी हुई तुला को धनिकात प्रति याचते, धनिक के प्रति जब याचना करता है कि अपनी दी हुई तुला को वापस मांगता है, तो परंच स धनिकः, परम लेकिन वो जो धनिक है, वदति, क्या कह देता है? जब वो अपनी लोहे की तुला को मांगता है, धरोहर के रूप में रखकर विदेश चला गया था व्यापार करने के लिए, लेकिन जब वहां से लौटकर आता है धनिक से याचना, धनिकात प्रति याचते, तो धनिक क्या कहता है? धनिकः वदति, धनिक क्या कहता है? यत तस्य तुला तो मूषकै भक्षिता, कि तुम्हारी तुला तो मूषकै यानी मूषकों के द्वारा, चूहों के द्वारा भक्षिता, खा ली गई है। तुम्हारी तुला को तो, तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने खा लिया। ततः स, अब उसके बाद, स वणिक, वो जो बनिया था, धनिकस्य पुत्रम, धनिक के, अब जो धनिक जो सेठ था उसके पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए, स्नान के प्रयोजन से नदीम प्रति नयति, नदी की तरफ ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, वहां पर वो उसको लेकर क्या करता है? एकस्याम गुहायाम गोपितवान, एक गुफा में छुपा देता है, गोपितवान यानी छुपा देता है। अथ तस्मिन, अब इसके बाद, तस्मिन प्रत्यावृते, अब उसके लौट के आने पर, तेन सह पुत्रम अदृष्ट्वा, तेन सह, उसके साथ गए हुए पुत्र को ना देखकर, धनिकः पृच्छति, धनिक पूछने लगता है कि मम शिशुः कुत्रास्ति, मेरा शिशु कहाँ पर है? सह वदति, वो बोलता है, यत तव पुत्रः शयनेन अभरत, कि तुम्हारे, कि कहता है कि तव पुत्रः, तुम्हारे पुत्र को तो शयनेन यानी बाज के द्वारा अपहृत, उठा लिया गया, अपहरण कर लिया गया। वो जो बाज पक्षी होता है उसने तुम्हारे बालक को अपहरण कर लिया। तदा उभौ, अब दोनों ही विवाद मानव, विवादित होते हुए न्यायालय प्रति गतौ, न्यायालय के प्रति जाते हैं। यत्र, जहां पर
न्यायाधिकारिणः, न्यायाधिकारी जो होते हैं, न्यायम कृतवन्तः, न्याय करते हैं। अब क्या न्याय होगा, इस कथा को अब हम आगे अपना पढ़ना शुरू करते हैं कि जहाँ पे क्या होना है, एक क्या नाम है उसका, जीर्णोर्धन नाम का बनिया है। ठीक है, तो यही इसका हमारा हिंदी में भी पाठ का सार लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ पंचतंत्रम नामक ग्रंथ की मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। इसकी रचयिता में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। कथा इस प्रकार है कि किसी स्थान पर जीर्ण धन नामक व्यापारी रहता था और वह धन कमाने के लिए उद्देश्य दूसरे देशों में बार बार दूसरे देशों पर की तरफ जाता है और उसने अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे की तराजू को एक सेठ के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया। यह वह विरल उस सेठ से अपनी, जब वह जो वणिक होगा, यहाँ पे विरल नहीं है, उस सेठ से जब अपनी धरोहर वापस मांगने लगा तो उस सेठ ने कहा कि तुम्हारी तराजू को तो चूहों ने खा लिया। यह सुनकर जीर्णधन ने क्या किया, जीर्णधन ने सेठ को पाठ पढ़ाने के लिए एक युक्ति सोची। वह नहाने का बहाना करके उसके सेठ के अपने पुत्र को साथ में ले गया और उसको एक गुफा में छुपा दिया। ठीक है, जब उसके विषय में उससे पूछा गया तो उसने क्या कह दिया कि उसको तो बाज उठा ले गया। यह सुनकर जीर्णधन को बुरा भला कहा और उससे झगड़ते हुए न्यायालय में पहुंच गए। वहां पे दोनों का विवाद हुआ और फिर न्यायाधीश ने उनके विवाद की क्या की, फिर साथ में उन दोनों को न्याय किया। अब क्या न्याय किया, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है, पहला हमारा पैराग्राफ शुरू होता है लोहतुला का। आसीत यानी था, किंचित, किंचित यानी कोई था, कौन था, अधिष्ठाने किसी स्थान पर। अधिष्ठान का अर्थ क्या हुआ, अधि और स्थाने यानी जहां पर रहते हैं, किसी स्थान पर कोई जीर्ण धनो नामक नाम वणिक पुत्र, कोई कश्मिचित यानी कोई, किसी स्थान पर किंचित कोई जीर्णधन नाम का एक बनिया के पुत्र था। सच, और वह, पहले हम और का अर्थ लगाएंगे फिर बाद में वह का अर्थ लगाएंगे। और वह विभव क्षयात, विभव यानी उसके धन के, क्षयात क्षय होने की वजह से उसका धन जैसे जैसे क्षय होने लगता है, कम होने लगता है उसके पास, तो वो देशांतर यानी देश के अनंतर किसी दूसरे देश में गंतुम इक्षण जाने की इच्छा करके व्यचिंत्यत ये सोचने लगता है। कि क्या लिखा हुआ है, देखिए, आसीत यानी था, क्या था, किंचित यानी कोई एक, अधिष्ठाने किसी एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिया पुत्र रहता था। ठीक है, अधिष्ठाने आसीत रहता था। और वो धन के कम हो जाने पर, विभव क्षयात, क्षय का अर्थ होता है कम हो जाना, उसके धन में कमी हो जाने के कारण देशांतर किसी दूसरे देश में, देशांतर का अर्थ हुआ देश के अनंतर यानी किसी दूसरे देश में गंतुमिक्षण जाने की इच्छा करके विचिंत्यत सोचने लगता है। क्या सोचता है कि यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र यानी जहां या जिस देश या स्थान में भोगा भुक्ता स्वीर्यता, कहते हैं भुक्तवा यानी खाने के लिए, खाने की या भोग करने की जो स्वीर्यता, अपने पराक्रम से या अपनी वीरता से अगर वो भुक्ता यानी खाने योग्य या भोग करने योग्य स्थान वस्तुएं नहीं अगर इकट्ठा कर पाते हैं तो तस्मिन, तो उस विभवहीन को जिसके पास धन की कमी हो गई है, जो वसते सा पुरुषाधम, तो वो अधम पुरुष होते हैं जो वहां पे बने रहते हैं। कहते हैं, अब यहां से हम अर्थ लगाएंगे, जो वास करते हैं, कौन, वो पुरुष अधम होते हैं। कौन, जो तस्मिन विभवहीन, जो कैसे हो जाते हैं, विभवहीन यानी धन के ना होने पर भी, जिनके पास धन की कमी भी हो गई है अब और अपने वीरता से, अपने पराक्रम से नहीं कमा पा रहे हो, आप उतना धन नहीं कमा पा रहे हो, तो अब उस स्थान पर रहने का क्या लाभ, ये उसका अर्थ था। तो यही इस श्लोक में लिखा गया है। क्या लिखा है, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भोक्ता स्वीर्यता, यानी भोग युक्त अपने भोग के लिए या कहें अपने उपयोग की वस्तुएं अगर नहीं आप इकट्ठा कर पा रहे हो तो क्या करेंगे, तस्मिन विभवहीनो,
तो उस विभवहीन जगह पे जहाँ पे आपके लिए धन नहीं है या जहाँ पर आपके लिए जो आपकी उपयोगी वस्तुएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो वसते सा पुरुषाधम, तो वहाँ पर रहने वाले तो अधम लोग ही होंगे। अधम यानी नीच पुरुष होंगे, या फिर ऐसे लोग होंगे जो स्वाभिमान से या अपनी वीरता के द्वारा धन कमा नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थान को छोड़कर चला जाना चाहिए। ऐसा उसने मन में विचार किया। अब आगे क्या हुआ? तस्य च ग्रहे, और उसके, च और का पहले हम यहाँ पर लगाएंगे अर्थ, और उसके, तस्य यानी उसके, ग्रहे यानी घर में, लोह घटिता, लोह के द्वारा बनी हुई तराजू, लोह के द्वारा बनी हुई क्या कहते हैं, पूर्व पुरुषोपार्जिता। वो भी किसने कमाई थी? पूर्व पुरुषों यानी उसके पूर्वजों के द्वारा लोह घटिता, लोहे से बनी हुई तुला आसीत, तराजू थी। और उसके घर में, हम कहां से अर्थ निकालेंगे? पहले च का अर्थ बोलेंगे। और उसके घर में, च तस्य ग्रहे लोह घटिता, लोहे की बनी हुई तुला थी, जो किन्होंने अर्जित की थी? पूर्व पुरुषों उपार्जिता, यानी पहले के जो पुरुष थे। पहले के पुरुष कौन होते हैं? पूर्वज, पूर्व में जन्मे हुए जो पुरुष थे उनने अर्जित की थी। तामच, तो चा का फिर से हम पहले, और उसको कस्यचित, और उसको किसी श्रेष्ठिनो यानी किसी सेठ के घर में, और वो क्या करता है? किसी सेठ के घर में निक्षेप भूताम, यानी निक्षेप भूताम का अर्थ क्या हुआ? धरोहर के रूप में, कृत्वा, धरोहर के रूप में रख कर, देशांतर प्रस्थिता, देशांतर दूसरे देश में, प्रस्थित प्रस्थान कर जाता है। उस अपनी जो तराजू थी उसको कहाँ रख देता है? चताम, और उसको कश्चित, किसी भी, कस्यचित, किसी सेठ, जो सेठ है, धनिक इंसान है, या सेठ किसको कहा जाता है? जिसकी, जो धनवान होता है, और वो क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को अपने पास रख लेते हैं धरोहर के रूप में, और उसके बदले पैसे दे देते हैं कि भाई ये ले जाओ, या धरोहर के रूप में रख लिया कि भाई हम आएंगे, हमारी ये पुरानी पूर्वजों की है, इसे कोई चुरा ना ले, इसलिए आप अपने घर में रख लो इसको। तो धरोहर के रूप में रख के चला गया वो। देशांतर प्रस्थिता, देशांतर के लिए प्रस्थान कर दिया। ततः, उसके बाद, सुचिरम कालम, काफी समय के बाद, सुचिरम देर तक, कुछ समय के बाद, देशांतरम यानी देशांतर के बाद, यथेच्छा, यथेच्छया यानी यथः छया, उसके द्वारा, भ्रांत्वा लौटकर, पुनः अपने, पुनः यानी दोबारा से, स्वपुरम आगत्य, अपने पुर में आकर, तम, उस, वो कहाँ जाता है? श्रेष्ठिनम अवदत, वो किसको? श्रेष्ठ को बोलता है। लौटकर आकर, आगत्य यानी आकर, फिर से अपने गांव को आकर, अपने नगर को आकर, उसके द्वारा किसको? श्रेष्ठिनम, सेठ को, अवदत कहा गया। क्या कहा गया? भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दीयताम में, दे दीजिए मेरी, सा निक्षेप तुला, मेरी वह धरोहर वाली जो तुला थी, जो धरोहर के रूप में मैंने तुम्हें तराजू दी थी, सा, वह निक्षेप तुला, वह तराजू, दीयताम में, मुझे दे दीजिए। सह अवदत, सो अवदत किससे मिलकर बना है? सह अवदत, वह कहता है। अब कौन? श्रेष्ठ। सेठ क्या कहता है? भो, अरे नास्ती सा नास्ती, यानी अब तो वह नहीं है, त्वदीया, तुम्हारी तुला, तुम्हारी तराजू, मूषकई, कहते हैं चूहों के द्वारा, भक्षिता इति, चूहों के द्वारा खा ली गई है, अब तो वो नहीं है। क्या कह देता है? सह अवदत, वो क्या कहता है? भो, अरे नास्ति सा, न अस्ति, नास्ति शब्द किससे मिलकर बना है? न और अस्ति, यानी नहीं है वह तो नहीं है। त्वदीया, तुम्हारी तुला, त्वदीया तुला, मूषकई भक्षिता इति, मूषकों ने खा ली है, ये कह दिया उसने। अब भाई बड़ी अचंभे की बात है कि लोहे की तराजू, जब लिखा है कि लोह घटिता तुला, लोहे की बनी हुई तराजू, और उसको किसने खा लिया? सेठ ने क्या कह दिया कि चूहे ने खा लिया, जबकि वो धरोहर थी। ये नहीं था कि उसके बदले मूल्य ले लिया था उसने, नहीं। अब जीर्ण धन अवदत, अब जीर्ण धन कहता है, भो श्रेष्ठिना, अरे सेठ, नास्ति दोष अस्ते, कहते हैं नहीं है तुम्हारा कोई दोष, दोष अस्ते, अब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष अस्ते। अब कहते हैं यदि मूषकई भक्षिता, अगर
चूहों के द्वारा खा ली गई है तो ना अस्ति दोषहते, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृशः एव, क्योंकि इस प्रकार ही अयम संसारः, ये संसार, अयम संसार, यह संसार ईदृशः एव, इस प्रकार का ही है। न किश्चिदत्र यानी किश्चिद, किंचिद कुछ भी, अत्र यानी यहाँ पे, शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर शाश्वत नहीं है। यहाँ पर कहते हैं न किंचिद अत्र, अत्र किंचिद न, यहाँ पर कुछ भी नहीं, शाश्वतम अस्ति, यहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम हम लेकिन मैं, नद्याम नदी पर, परम हम लेकिन मैं, अहम, यहाँ पे परम अहम शब्द से मिलकर बना है परम यानी लेकिन, अहम लेकिन मैं। अब उसने कहा यहाँ पे चलो कोई शाश्वत तो है नहीं, शाश्वत का अर्थ नष्ट होने वाली, ना नष्ट होने वाली चीज। बोले ऐसा संसार तो ऐसा ही है, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी है तो नहीं कि जो नष्ट ना हो। ठीक है, चूहों ने खा ली तो कोई बात नहीं है। परम हम लेकिन मैं, नद्याम नदी पर, स्नानार्थम स्नान के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा, गमिष्यामि जाऊंगा, तत् तब, त्वम तुम, आत्मीयम अपने, एनह शिशुम इस शिशु को, धनदेव नाम मानम जिसका नाम धनदेव है, धनदेव नाम के अपने शिशु को, मया सह मेरे साथ में, स्नानोपकरण हस्तम स्नान के लिए जो उपकरण होते हैं उनको हाथ में लेकर, प्रेषय भेज देना। ठीक है, प्रेषय इति, उनको उसको मेरे साथ में भेज दो। क्या लेकर? स्नान के उपकरणों को लेकर। भाई सेठ है उसके यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं अहम नद्या स्नानार्थम, मैं नदी पर स्नान के लिए, गमिष्यामि मैं जाऊंगा, तब तुम क्या करना, तब तुम अपने पुत्र को मेरे साथ में भेज देना। ऐसा उसने बोल दिया। अब इस प्रकार से अब नदी पर लेके जाएगा अब उस पुत्र को। अब उसके बाद क्या होगा इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पहले इतने जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके शब्दार्थों को समझ लेते हैं कि आसीत का अर्थ क्या था। ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो पूरी बुक में जो लिखे हुए हैं इतने आपको शब्दार्थ कहीं नहीं मिलेंगे जो इतने यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। अधिष्ठाने का अर्थ क्या हुआ? स्थान पर। कहते हैं कस्मिंचित यानी किसी, विभव यानी धन। ठीक है, विभव का अर्थ क्या हुआ? धन। अक्षयात यानी कमी से, खत्म होने से, क्षय होने से। देशांतरम यानी दूसरे देश, देश अनंतरम, अनंतरम यानी होता है दूसरा, और देश कह दिया तो दूसरे देश की बात हो गई। स्ववीर्यतः, स्ववीर्यता यानी स्व का अर्थ हुआ अपना, वीरता का अर्थ हुआ पराक्रम से। अधम, अधम का अर्थ हुआ नीच। विभवहीन, विभवहीन का अर्थ क्या हुआ? ऐश्वर्य से जो हीन हो गया है, ऐसे ऐश्वर्यहीन को हमारे देश में नहीं, उस देश में नहीं रहना चाहिए, ऐसा अपन ने श्लोक में पढ़ा था। भुक्ता यानी भोगे जाते हैं। प्रेषय यानी भेजो, ऐसे मेरे साथ में भेजो, भेज दो अपने पुत्र को। शाश्वत यानी स्थिर। ततः यानी उसके बाद। पूर्व पुरुष यानी पूर्वजों के द्वारा। उपार्जित यानी कमाई हुई या खरीदी गई या उपार्जन की हुई। श्रेष्ठ नह यानी सेठ के। निक्षेप भूता यानी धरोहर के रूप में। प्रस्थित यानी चल दिया। ठीक है, भक्षिता खा ली गई। वणिक पुत्र का अर्थ हुआ बनिए का पुत्र। ठीक है, लोह घटिता यानी लोहे से बनी हुई। भ्रांत्वा यानी घूमकर। स्वपुरम होगा ये, स्वपरम नहीं है, स्वपुरम अपने देश में। मूषकई यानी चूहों के द्वारा। अब इनको देख लिया तो आपको आदि कथा तो ऐसे ही इनका अर्थ देखकर ही समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब पर्याय देख लेते हैं। अधिष्ठाने का अर्थ क्या होता है, उसका समानार्थक क्या होगा? स्थाने। स्थाने अधिष्ठाने का एक ही अर्थ हुआ, चाहे हम स्थान पे कहें, स्थान में या स्थान पर, या कहें अधिष्ठान पर या अधिष्ठान में। ठीक है, जहां पर हम रहते हैं उसको स्थान कहेंगे, जगह कहेंगे। यथेच्छया यानी अपनी इच्छा के अनुसार, तो इच्छा अनुसारम। अधमम, अधम किसको कहा जाता है? नीच। स्ववीर्यता यानी अपने पराक्रम के द्वारा, तो स्वपराक्रमेण इसका पर्याय होगा। पूर्व पुरुष किसको कहा जाता है? पूर्वज को। पूर्वज जो होते हैं उनको पूर्व पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, त्वदीया, त्वदीया यानी तुम्हारी, तो तव, तव भी उसका क्या पर्याय बन गया? तव भी कह सकते हैं, त्वदीया भी कह सकते हैं। देशांतरम को क्या कहा जाता है? विदेशम भी कहा जाता है। उवाच का अर्थ होता है अवदत यानी बोला। पुनः यानी भूयः, फिर।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर्याय। पर्याय हमने क्यों बता दिया आपको, क्योंकि आपके यहीं से प्रश्न बन जाएंगे, पूछ लेंगे वहां पर कि विदेशम इतस्य अर्थः कः, ठीक है, बताएंगे कि विदेश का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो आप देशांतरम शब्द को सही कर देंगे, है ना, कि तव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे त्वदीया। अवदत के लिए यहाँ पर कौन सा गद्यांश में प्रयोग किया गया है, तब आप बताएंगे कि उवाच, है ना। अब विलोम पद देख लेते हैं, ऐसे ही विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, जैसे शाश्वतम लिखा है तो उसका विलोम पद पूछ लें तो आप बता देंगे अशाश्वतम। आसीत का उल्टा, आसीत का अर्थ होता है था या थी या थे, और अस्ति का अर्थ हो जाएगा है। स्वपुरम यानी अपना नगर, तो देशांतरम दूसरा नगर। अधम, अधम का अर्थ हो गया नीच, तो उत्तम का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, ठीक है। अच्छा, विशेषण विशेष्य देख लेते हैं। कहा था ना अधिष्ठाने, कैसा अधिष्ठान, कहते कस्मिंचित, यानी किसी स्थान पर, किसी शब्द स्थान का विशेषण बन गया, क्योंकि स्थान पर, कैसे स्थान पर, किसी स्थान पर, इस स्थान पर, उस स्थान पर, तो ये जो सर्वनाम लगते हैं ना वो हमारे विशेषण बन जाते हैं। तो कस्मिंचित यानी किसी, अव्यय भी हमारा एक क्या बनता है, विशेषण बन जाता है। लोह घटिता, लोह, लोहे की बनी हुई, क्या लोहे की बनाई गई, लोहे से बनाई गई क्या थी, पूर्व पुरुषों उपार्जिता है, यानी पूर्वों के, पूर्व पुरुष के द्वारा उपार्जित लोह घटिता थी। भाई लोहे की बनी हुई तो थी, किसने बनाई थी, लेकिन पूर्व पुरुषों उपार्जिता, पूर्व पुरुषों के द्वारा कमाई हुई थी या खरीदी गई थी। कालम यानी कैसे काल से, कैसे समय, सुचिरम कुछ दिन, बहुत समय के बाद, सुचिरम कालम कुछ समय के बाद। निक्षेप तुला, तो सा जो शब्द था वह निक्षेप तुला, वह रखी हुई धरोहर रूपी तुला को लेने के लिए गया। तो निक्षेप तुला का सा शब्द ने विशेषण बता दिया। कैसी निक्षेप तुला, कैसी धरोहर, वह रखी हुई, तो वह शब्द क्या बन गया, उसका तुला का विशेषण बन गया। अच्छा, इसमें अव्यय कौन कौन से आए हैं, लिखा है च, चा का अर्थ हुआ और। राम लक्ष्मणश्च गच्छतः, राम और लक्ष्मण गए। यत्र यानी जहां, यत्र धूमा तत्र अग्नि, जहां धूमः यानी जहां धुआं होता है, तत्र अग्नि वहां पर अग्नि होती है। ततः यानी तब, ततः छात्र अवदत उसके बाद छात्र बोला। इति जलम ददाति, इति जलद, जल को देने वाले को जलद कहा जाता है। इति का इस प्रकार अर्थ होता है, और इति शब्द अंत में भी आता है। यदि शब्द का हुआ, यदि यानी अगर, यदि परिश्रम करिष्यसि सफलम भविष्यसि, यदि आप परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अत्र, अत्र का अर्थ हुआ यहाँ पे, अत्र एकः विद्यालय अस्ति, अत्र यानी यहाँ पर एक विद्यालय है। तो हमने ये वाक्यों में प्रयोग क्यों बता दिया आपको, क्योंकि ऐसे ही वाक्य लिखे होंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि इतस्य पदे, इतस्य वाक्यानाम अव्यय पद कह, बताइए अव्यय पद कौन सा है, तब आप कहेंगे च, च इतस्य अव्यय पदानाम। अब कहेंगे, यहाँ से पूछ सकते हैं कि इतस्य वाक्य अव्यय पद कह, तो आप कहेंगे यत्र, फिर यहाँ पे कहेंगे ततः, इति, यदि, अत्र, ये हमारे अव्यय पद होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला पैराग्राफ पूरा हुआ। और अब जो वणिक पुत्र था वो कहता है कि मेरे साथ में अपने पुत्र को भेज दो स्नान की वस्तुएं लेके। अब जब वस्तुएं लेके जाएगा तो अब देखेंगे हम आगे क्या होता है। आगे की घटना को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं। आप हमारे चैनल की वीडियोस को हमारी वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। आपको लिखना है गूगल पे magnetbrains.com, इंटर करते ही पेज हो जाता है ओपन, जिसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक के सारे क्लासेस लिखे हुए हैं, जिनमें से आप जो क्लास सिलेक्ट करेंगे वही सारी लिस्ट आपके सामने सब्जेक्ट की ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आपने क्लास 9th को सिलेक्ट किया तो आपके सामने क्लास 9th के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उनमें से आप जैसे संस्कृत को सिलेक्ट करेंगे तो संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, या फिर आप जिस सब्जेक्ट का आप जो लिस्ट पेज ओपन करेंगे वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये संस्कृत का हो गया, मैथ का करते तो मैथ का हो जाता, हिंदी का करते तो हिंदी का हो जाता। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर की छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे चैप्टर 1 की 16 लेक्चर्स हैं, उसके 2 के शब्द रूप के 20 लेक्चर्स हैं। ओपन करेंगे लिस्ट सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे 16 लेक्चर्स हैं इसमें संधि में, इसको अगर ओपन करेंगे तो आप जैसे संधि प्रकरण को आपने पहला दीर्घ संधि को क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ संधि का वीडियो ओपन हो जाएगा।
गुण संधि का अगर आप क्लिक करते तो गुण संधि का वीडियो आ जाता, अयादि का। जिस टॉपिक को क्लिक करेंगे वही टॉपिक का वीडियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं कि इसके बाद आपने कौन सा दूसरा आया है उसको देख सकते हैं। क्रॉस करके फिर से आप मेन लिस्ट पे भी पहुँच सकते हैं, और वहीं से भी आप किसी दूसरी क्लास, मान लीजिए कि संस्कृत के साथ में फिर आपको 10th की भी संस्कृत पे की प्लेलिस्ट पे जाना है, या फिर 10th की किसी दूसरे लेक्चर को देखना है, तो आप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको होंगे क्लासेस, इधर होंगे सब्जेक्ट। क्लास सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसा ये पेज ओपन हुआ है वैसा ही उसी क्लास का, उसी सब्जेक्ट का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ऐसी लिस्ट होगी जहाँ से आप आराम से टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और अपना वीडियो देखिए। हर एक लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, और सारे ही टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टॉपिक आपका छूट जाए, ठीक है। तो चैनल को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाले वीडियो में हम आगे कथा को पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।